मित्रों, आज बात एक किताब। दोस्तों, किताब की कित आप मतलब कितने आप मतलब विचार। दोस्तों, किताब जो शब्द है वह अरोमाई, फारसी, उर्दू, ओमाई यहां से निकला हुआ माना जाता है और हमारा हिंदी का शब्द पुस्तक, पुस्त प्लस का या पुस्त प्लस अक, मतलब कि विचारों को पौष्टिकरण करने वाला, देने वाला। दोस्तों, एक प्यारी सी किताब, भारत भाईचारा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सौभाग्य से मुझे यह किताब प्राप्त हुई। दोस्तों, जिस देश में करते हैं नेता बात घूसा लात, जिस देश में अहिंसा परमो धर्मा कहने वाले धर्म अनुयायी करते हैं भैंस भैंसे के दलाल बीफ का व्यापार, जिस देश में सरेआम बांटे जा रहे हथियार स्वरक्षा के नाम पर, तो दोस्तों क्या कर रहे हम वीर हमारे सरहद पर। दोस्तों, हमारे संस्कार कितने गिर गए हैं। भारतीयों के संस्कार की सरेआम तोड़े जा रहे, धराशायी की जा रही इमारतें, मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा। दोस्तों, ऐसे में एक भारतीय सेना का वीर जवान, वरिष्ठ नागरिक बहुत आहत होते हैं। दोस्तों, किताब में, किसी भी पुस्तक में क्या होता है? नाम, दाम और काम। तो जब नाम, हम सबसे पहले किताब को देखते हैं तो नाम से खरीदते हैं। तो इसका कितना खूबसूरत नाम, भारत भाईचारा। और हर किताब के नाम में ही छुपा होता है उस किताब का काम या संदेश कि किस काम के लिए वह किताब बनी है। तो दोस्तों, इसका काम अपने आप में दर्शित है कि भारत को भाईचारे की जरूरत है। भारत हमारा एक प्राचीन देश है जिसमें भाईचारा था और उसमें भाईचारा रहना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, दाम की। तो दोस्तों, दाम आप इस पुस्तक का न दे सकेंगे क्योंकि यह लिए हुए है एक अनमोल संदेश। उस संदेश की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये संदेश है कि हमें अपने भारत, प्राचीन भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको बनाए रखना है, बचाए रखना है। और ये कैसे होगा? ये होगा भारत भाईचारा के माध्यम से। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि किसी भी देश की जो पहचान है वो होती है उसके आहार, व्यवहार, विचार जो कि संजोए गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वह एक कल्चरल हेरिटेज बन जाता है, वो संस्कृति की समृद्धि बन जाती है। तो दोस्तों, यहां पर जो इस पुस्तक में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, 81 वर्ष के, 81 ईयर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल MP शर्मा। दोस्तों, कर्नल साहब ने इस किताब को, इसका संकलन किया, इसको रचित किया। ये छोटी सी पुस्तक दोस्तों अपने आप में ही गागर में सागर समेटे हुए है।
और बात रही कि जो मैंने कहा कि एक संदेश या वजह कि जिसकी वजह से किताब रची गई है, तो वजह है कि हमारे एक भारतीय सैनिक का जो मन है वो दुखित हुआ है बहुत ज्यादा, जो है अभिव्यक्ति आप इस पूरी ही किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अब तक की है। बचपन में उन्होंने कैसा भाईचारा, कैसा सौहार्द देखा, और वो नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, इस नारे की छत्र छाया में हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी गढ़ी गई, लिखी गई। दोस्तों, तो यहां पर जो है बात वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब समय है कि एकजुट होकर के हमको करना है एकजुट सबको मेरे भाई। बहुत कर लिया अलग थलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हो एकजुट करना है बौद्ध सिख मुस्लिम ईसाई, गुरु भक्त कबीर भक्त ईश्वर भक्त कृष्ण भक्त राम भक्त खुदा के प्यारे और महावीर अनुयायी, करना है हमको एकजुट सबको भाई। दोस्तों, यहीं पर धर्म हमारा भाई, यही है नाम भारत का भाईचारा भाई, मेरे भाई। दोस्तों, हम सबको बचाना है अपने प्राचीन देश को। यह सब संदेश कर्नल साहब ने अपनी इस बुक के माध्यम से दिया है, और ये कैसे बचाना है और कैसे उन्होंने 9 चैप्टर्स लिए हैं इसमें, और 9 चैप्टर्स में इसमें जो है उन्होंने बताया है। तो मैं हर चैप्टर वाइज आपको रूबरू करवाती हूं, और फिर इस बुक को जल्दी ही अमेजन के समर्पित करूंगी कि आप लोगों तक यह बुक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और आप जान सकें कि कैसे हम अपने देश की रक्षा करेंगे। इस किताब की महिमा है अनंत गुनी। मेरे सेवा सिर्फ है इतनी सी कि मैं आपके समक्ष इसकी समीक्षा करूं। दोस्तों, यहां पर उन्होंने लिखा, पहला चैप्टर लिया कि इस किताब को लिखने का कारण, वो कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी आत्मा को झकझोरा है आज के समय काल में। 2024 में दोस्तों उनके मन में जो है विचार आया इस बात का। उन्होंने भारत भाईचारा के नाम से एक संगठन बनाया, और फिर इस भारत भाईचारा के सदस्यों को लेकर के उसका भाईचारा में पहला कदम को क्रियान्वित किया, रखा किस समय में? 19 जुलाई 2025 में, 2024 में, जिस समय की कांवड़ यात्रा में उन्होंने अपने सभी सदस्यों को लेकर के, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर के उन्होंने जो है कांवड़ यात्रियों की अवभगत की, उनका स्वागत किया। और हमारे देश की तो दोस्तों अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे संस्कारों में है। फिर दोस्तों दूसरा चैप्टर उनका है कि हमारा भारत बहुत अनोखा देश है। दोस्तों, इसमें उन्होंने हमारे देश में होने वाली 6 ऋतुओं की बात की है। हमारे देश की भूमि, भू संपदा,
औषधियां, वनस्पतियां, 600 के करीब नदियां, गगनचुंबी पहाड़ों और खूबसूरत नीले आकाश की उन्होंने अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर शब्दों में की है। उन्होंने रूबरू कराया है अपने देश की महानता से, सर्वश्रेष्ठता से। दोस्तों, इस किताब की विवेचना करना, यहाँ इसलिए भी समीक्षा करना या चर्चा करना मेरे लिए, मुझे इसलिए भी जरूरी लगा कि जैसा अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जिस तरह का माहौल संसार भर में बना हुआ है कि हमारे देशवासियों को करीब 28 देशों से जो है पहले निकाला गया है और आगे भी ऐसा लगता है कि आगे भी डिपोर्ट किया जाएगा। वजह कुछ भी हो, लेकिन यह दर्शाता है कि हमारे देश वासियों के प्रति दूसरे देशों का प्रेम, व्यवहार कुछ घटता नजर आता है। इसलिए भी यह किताब अमूल्य है समय में, हमारा भारत भाईचारा। इसे हम याद करें, इसे हम रूबरू करें और हम इसे जो है उपयुक्त और प्रयुक्त प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करें और समझें और बूझें। दोस्तों, ये किताब कहने को छोटी है तो कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे लेकिन मुद्दों को घोटन लगे, ऐसा मुझे लगता है। इस किताब ने जिस तरह से सभी मुद्दों को घोटा है और घोट रुक करके उसको एक समरसता दी है, एक संदेश दिया है, एक संदेश का सृजन किया है, भाईचारा, प्यार हमारा, मित्रवत प्यार, मित्रवत व्यवहार। दोस्तों, इस किताब में जो है निस्वार्थ और निजी स्वार्थ को बड़े ही सुंदर शब्दों में बयां किया है और यह पुस्तक, लेखक की यह कृति निस्वार्थ भाव में अखंड राष्ट्र, हमारा प्राचीन राष्ट्र, राष्ट्र का विकास और सर्वोपरि राष्ट्र सौहार्द को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस पुस्तिका का जो है सृजन किया है। दोस्तों, किसी भी देश की पहचान होती है वहां की संस्कृति। हर देश की एक अपनी संस्कृति है। हमारे देश में दोस्तों जो संस्कृति है वो मित्रता की संस्कृति सदियों पुरानी है, मतलब सौहार्द। दोस्तों, यहां पर बात आज की पीढ़ी की भी की गई है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को, इन मूल्यों को कैसे सजोया गया है और आगे सजोने की जरूरत है, इस पर भी कर्नल साहब ने अपने विचार बहुत खूबसूरती से रखे हैं। दोस्तों, 81 वर्ष कर्नल साहब की उम्र है और 80वें वर्ष में हम लोग जाने वाले हैं हमारे देश की स्वतंत्रता। तो आप देख सकते हैं कि कितना यह जो किताब है ये हमारे मॉडर्न भारत की, आज के भारत की छवि को कण कण, शब्द शब्द जो है बता रही है, बयां कर रही है। दोस्तों, ये अपने आप में यह जो पुस्तक है, किताब है, वह हमारे स्वतंत्र भारत की गाथा है, जिसमें करुणा, दया, कष्ट, भ्रष्ट, प्यार, वीरता, शौर्यता, बुद्धिमता, बुद्धिजीविता, सहनशीलता सभी के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बुद्धिजीविता को लेखक ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ देन कहता है इंसान को, और
दोस्तों ये नारा, उन्होंने इस नारे को बहुत खूबसूरती से बारंबार कहा है और इसकी गरिमा को समझाने की कोशिश की है, उसकी अभिव्यक्ति की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, भारत के भाई भाई। दोस्तों ये नारा जो है हमारे देश की गरिमा का वजूद है। दोस्तों मूल बिंदु कर्नल साहब ने बहुत सारे इसमें लिए हैं, लेकिन मैं मूलतः दो चार को यहां आपको बताने जा रही हूं। उन्होंने कहा है कि ये कहाँ की हमारी संस्कृति है या हमारी बुद्धिजीविता है कि हम अपने ही देशवासियों से डर कर जिए या फिर अपने ही देशवासियों को डरा कर जिए। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां की असुरक्षा जो है सतत दिन प्रतिदिन का बढ़ना, तो कैसे होगा हमारे देश का आगे बढ़ना, आगे चढ़ना। दोस्तों हमने बात करी कि कर्नल साहब ने जो है दिसंबर 2024 में उन्होंने भारत भाईचारा संगठन बनाया था और कर्नल साहब और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। रूटीन में जेल जाकर के जेलवासियों को योगा सिखाते हैं, उन्हें सुसंस्कारों के बारे में बताते हैं और उनके आगे आने वाले समय को उन्होंने कैसे संभालना है, कैसे खूबसूरती से उसका उपयोग करना है आगे आने वाले समय को, यह भी वे बताते हैं। एक एनजीओ भी चलाते हैं और तंबाकू को रुचि या अरुचि या उसको खाना ना खाना, उस पर भी उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। तो इस तरह से देशवासियों के लिए वह सेहत की भी बात करते हैं, उस पर भी वो अपना समय लगाते हैं। लेखक ने दोस्तों बखूबी हमारे प्राचीन देश की बात की है। मानव शरीरों को ठिठुराती शिशिर ऋतु और फिर मुस्काती बसंत ऋतु और फिर गर्माती ग्रीष्म ऋतु, हमहमाती हेमंत ऋतु, शरद और बौछारें देती वर्षा ऋतु। सभी की बात की है, सभी को याद किया है। दोस्तों हमारे देश में गुरु, माता पिता, प्रकृति, अतिथि की पूजा होती है। ये हमारे देश को दोस्तों संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का गौरव प्रदान करवाती है। दोस्तों अध्याय 3 में लेखक बात करते हैं ब्रह्मांड की, कायनात की, जिसने इंसान को बनाने की अनूठी प्रक्रिया की और बड़ी सोच रखते हुए उसको जो है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता भी प्रदान की। यहां ब्रह्मांड को, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताते हुए भी उन्होंने चिंतन मनन किया है। दोस्तों बात रही अध्याय 4 में, धर्म मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है और बात की है, चर्चा की है। अध्याय 5 में दोस्तों राष्ट्र की गरिमा को एक कुटुंब के रूप में
गरिमा राष्ट्र की कैसी हो, इसकी विवेचना की है। शैतान और राक्षस और इंसान तीनों ही रूपों की उन्होंने बात की, वह देखते ही पढ़ते ही बनता है। अध्याय 5 में दोस्तों, अध्याय 6 में बात की अंतिम पड़ाव की, मतलब नफरत से कोई देश ने क्या पाया, क्या खोया। तो बात आती है पाने में, तो बात है शून्य की। तो आप सभी जानते हैं कि शून्य की अकेले कोई कीमत नहीं होती, वो बेकीमत होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ अनर्थ ही अनर्थ होता है। तो जो हमने पाया वह नफरत से अनर्थ ही पाया, देश का अनर्थ ही पाया। दोस्तों यहां पर बात है, अगर मैं कहूं कुछ शब्दों में समेटूं, खुशियां बांटे तो खुशियां मिलेंगी, न मिले तो कम से कम सुकून तो है कि हमने खुशियां बांटी। नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगी, न मिले तो भी मलाल तो रहेगा कि हमने नफरत बांटी है। अध्याय 7 में दोस्तों, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान। दोस्तों अध्याय 8 में बात लेखक की बुद्धिजीविता की दाद देनी होगी, उनके बुद्धिजीविता के अद्वितीय दर्शन होते हैं, जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को बहुत ही सरल शब्दों में समेटा है, बयां किया है। दोस्तों अध्याय 9 में लेखक ने गागर में शब्दों का सागर भरने की कोशिश की है, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल उन्होंने गागर में सागर भरा है। यहां पर दोस्तों बहुत सारी सीख भी दी है उन्होंने, समाज के हर वर्ग को, समाज के हर धर्म को, समाज के हर उम्र के व्यक्ति को। उन्होंने बात की है इंसानियत की और बुद्धिजीविता की। इसमें उन्होंने एक बहुत ही कीमती संदेश आप तक पहुंचाया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दोस्तों इसको जब आप इस बात पर, इस श्लोक पर, इस नारे पर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चिंतन मनन करेंगे तो आप स्वयं इस श्लोक की स्ट्रेंथ को, शक्ति को जान पाएंगे। दोस्तों एक हिदायत भी दी है कि इंसान को इंसान ही रहने दो, छोटे, संकुचित और निजी स्वार्थों से इंसान को शैतान ना बनाओ। देश के 95% यह लेखक बहुत ही अधिकार से, विनम्रता से और अपने जीवन के सार से कहता है कि हमारे देश में 95% लोगों की आवाज को उन्होंने इस बुक के माध्यम से उठाया है, और वह आवाज है हमें शांति, समृद्धि और सौहार्द से रहने दो। हम शांति, समृद्धि, सौहार्द से रहना चाहते हैं। दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कबीरपंथी, वाल्मीकि, हम सब हैं भाई भाई। हमें चाहिए बनाए रखना ये भाईचारा, भाई भाई। आइए इस किताब के लिए एक बार फिर से भारत
भाईचारा। इसके लिए कर्नल साहब को एक धन्यवाद देते हैं। और मैं इस किताब को दोस्तों अमेज़न पे डालूँगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिएगा, क्योंकि आपके द्वारा इस किताब के बाबत दी गई धनराशि से जो है वो आगे और भी बहुत सारे समाज के कार्य करने वाले हैं और लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। तन, मन, धन, विद्या सभी प्रकार से लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिएगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगी ये समीक्षा।